अरे सिग्ना, किस सोच में बैठे हो भाई? क्या बताऊं भाई, देखो मेरे मक्के के खेत को कीड़े बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पास इसका समाधान है ना। क्या समाधान है, मुझे भी बताओ। कैनरी कंपनी का स्टीमर सुना है? मतलब? ये देखो, बस मुट्ठी भर दाने लो और 5-6 दाने मक्की की गोब में डालते जाओ, सब कीड़ों का अंत हो जाएगा। भाई तुमने तो मेरी जिंदगी ही सुधार दी। मक्की को है बचाना तो स्टीमर जरूरी है लगाना। आपकी मक्की की सुरक्षा की गारंटी। स्टीमर। व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में क्राइम ब्रांच 48 ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी पहले व्यापारी के यहाँ सफाई कर्मी का कार्य करता था। काम से निकाल दिए जाने की वजह से आरोपी रंजिश रखने लगा और रंजिश के तहत फिरौती की योजना बनाई। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन तथा 2 सिम कार्ड बरामद। डीसीपी क्राइम मुकेश कुमार मल्होत्रा के दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 48 प्रभारी राकेश सिंह की टीम ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता सूबेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सत्यप्रकाश तथा मोनू उर्फ मोटा का नाम शामिल है। आरोपी सत्यप्रकाश सिम कार्ड बेचता है और आरोपी मोनू सफाई कर्मी है। दोनों आरोपी नई दिल्ली के संगम विहार एरिया के रहने वाले हैं। दिनांक 30 जुलाई 2023 को सूरज कुंड थाने में फिरौती की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि दिल्ली में उसकी प्लाईवुड की दुकान है। 29 जुलाई को शाम करीब 8 बजे उसके पास एक फोन आया, जिसमें आरोपियों ने पीड़ित से 1 करोड़ रुपए की मांग की। आरोपी ने बताया कि वह दीपक तीतर बोल रहा है और फिरौती नहीं देने की सूरत में वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। इसके पश्चात अगले दिन सुबह दूसरे नंबर से फिर एक कॉल आया, जिसमें दूसरे आरोपी ने उससे फिर से फिरौती मांगी और फिरौती नहीं देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने इसके पश्चात थाने में अपनी शिकायत दी और थाने में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल आरोपी सत्यप्रकाश को गुप्त तकनीकी सूचना के आधार पर 2 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सत्यप्रकाश ने बताया कि उसने आरोपी मोनू को 4,000 रुपए में 7 सिम कार्ड बेची थी। इसके पश्चात आरोपी सत्यप्रकाश की सूचना पर आरोपी मोनू को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन तथा 2 सिम कार्ड बरामद किए गए। मामले में गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपी को अदालत में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसमें पुलिस रिमांड के दौरान सामने आया कि आरोपी मोनू पहले व्यापारी के कार्यालय में सफाई कर्मी का कार्य करता था। करीब 1 वर्ष पहले कार्यालय कर्मियों की आरोपी के साथ सफाई को लेकर बहस हो गई, जिसके पश्चात आरोपी मोनू को काम से निकाल दिया गया। काम से निकाले जाने के पश्चात आरोपी व्यापारी के साथ रंजिश रखने लगा और इसी रंजिश के तहत उसने व्यापारी से फिरौती मांगने की योजना बनाई, जिसमें उसके 2 अन्य साथी और शामिल थे। आरोपियों ने योजना के तहत दिल्ली के संगम विहार के 3 मोबाइल फोन खरीदे। सर, व्यापारी से 1 करोड़ रुपए फिरौती के मांगने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी, थाना सूरजकुंड में 30 जुलाई को एक मुकदमा दर्ज किया गया था एक्सटॉर्शन का, और जिसकी जांच मुकदमा दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच 48 कर रही थी, और जिसमें क्राइम ब्रांच ने अपने सोर्स और जो सीक्रेट सोर्स और जो तकनीकी साधन से आरोपियों तक पहुंचे हैं, जिसमें 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, सत्यप्रकाश और मोनू। जिसमें सत्यप्रकाश से सिम बेचने का काम करता है और जो मोनू है ये व्यापारी के यहाँ पे पहले नौकरी करता था, सफाई का काम करता था। सत्यप्रकाश ने 7 सिम 4,000 रुपये में मोनू को बेचे। सत्यप्रकाश और मोनू दोनों ही संगम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं, जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मोनू ने वो जो सिम लिए थे 7, उनमें से 3 मोबाइल खरीदकर उनसे में सिम डालकर अलग अलग जगह से अपने 2 अन्य साथियों के साथ और अपने जो मालिक था पहले उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी अलग अलग जगह से, और जिसमें आरोपी ने अपने थाने में पीड़ित ने थाने में शिकायत दी थी कि उसके साथ ऐसे हुआ है, भाई इसको हो रहा है। इस पर तेज़ी से मतलब कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके और इसको क्राइम ब्रांच 48 को जांच सौंपी गई थी। एसीपी क्राइम अमन यादव और डीसीपी क्राइम के मार्गदर्शन में काम करते हुए क्राइम ब्रांच 48 ने ये तत्परता से केस को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लेने के पश्चात पता लगा है कि इसकी 1 साल पहले जो मोनू नाम का जो है आरोपी, ये यहाँ नौकरी करता था और उसकी बहसबाजी हो गई थी, किसी बात पे कहा सुनी हुई थी, उससे वो नौकरी छोड़ दी थी और रंजिश रखने लगा था। उसी रंजिश के बदले और उनको पता था इनके पास कुछ मतलब इनका हिसाब किताब ठीक है,
तो इसने ये प्लान बनाई थी जिसमें अन्य 2 आरोपियों को भी शामिल किया था और इसने इस तरह के इस फिरौती की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें ये फिरौती तो ले नहीं पाए थे, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनको पुलिस रिमांड के पश्चात गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ के बाद इनसे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल फ़ोन और सिम बरामद हुए हैं। उसके बाद इनको पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। कौन से थाने में शिकायत दर्ज कराई थी? कहाँ के रहने वाले हैं व्यापारी? क्या कुछ व्यापार है? व्यापारी फरीदाबाद के रहने वाले हैं, हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। और सूरजकुंड थाने में एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। कब किया गया था? 30 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। 29 जुलाई को उनको कॉल आई थी शाम को 8 बजे के आसपास, और उसके बाद फिर कॉल आई थी, तो उन्होंने इसको अगले दिन थाने में शिकायत दी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करके इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए और आरोपियों को काबू करने में सफलता मिली। कहाँ से गिरफ्तार किए गए आरोपी? अभी क्या कार्रवाई चल रही है? आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करके जो मोबाइल फ़ोन यूज किए थे वारदात में अंजाम दिया था जिनसे, वो बरामद हो गए हैं और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो कुल 4 आरोपी थे, 2 गिरफ्तार हो चुके, 2 रहे हैं। हाँ, इनमें उसकी पूछताछ में आया है कि 2 आरोपी और भी हैं और उनका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और ये तो दोनों मतलब फ्रेशर्स थे, तो उनकी तलाश जारी है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।